और जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का विरोध। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल, लामबंद हुए हैं हाईकोर्ट के वकील। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को देश भर का समर्थन। जस्टिस वर्मा के घर मिले थे आज जले नोट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का विरोध यहां पर किया जा रहा है। जो वकील हैं एकजुट हो चुके हैं, उनकी ओर से मांग की जा रही है कि उन्हें यहां पर नहीं भेजा जाए। और डस्टबिन है क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं कि कूड़ा करकट यहां डाल देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की हड़ताल, और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो लामबंद हुए हैं हाई कोर्ट के वकील, उनकी ओर से मांग की जा रही है कि उन्हें यहां पर ना भेजा जाए। तो जस्टिस वर्मा के घर से नोटों की बोरियां मिली थी। आज तो मेन बात तो ये है, पहले हम अपने को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं, आज उनकी छवि खतरे में पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। जो भी होगा उसको आप यही करप्शन के चार्ज पे कहीं कोई जज को ट्रांसफर किया किसी डाउट पे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट वहां ट्रांसफर कर। आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पिछले 2 वर्षों से 7-8 वर्षों से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल साइड में ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। कभी आता है समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद, कभी आता है इलाहाबाद में लिस्टिंग कोलैप्स हो गई है, कभी आता है जजेस आर नॉट वर्किंग। इस तरह की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इलाहाबाद की सिचुएशन क्या है, तो उसका डिफेक्ट रिमूव करने का प्रयास होना चाहिए। उसमें फर्दर डिफेक्टिव लोगों को आप डालेंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हमारा ट्रेडिशन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ट्रेडिशन ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जैसे व्यक्ति का है। जब बात ये हो गई, ये सिविल सर्वेंट तो है नहीं, ये हैं जज, एबव सस्पिशन इनको होना चाहिए। सीजर्स वाइफ वाला नारा तो बहुत पुराना है, हमारा कहा हुआ तो है नहीं, ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोटेड है। केवल सस्पिशन के आधार पर इनको हटा देना चाहिए। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ वकील बीएम सिंह भी जुड़ चुके हैं। बीएम सिंह सर, आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है, जस्टिस यशवंत जो है यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो वकील हैं वो उनको ज्यादा जानते हैं, उनकी फितरत से ज्यादा जानते हैं। मुझे तो बड़ा सीधा है कि जब हमारा मुकदमा था, जिसके लिए वो आज तक वो डायरेक्टर भी थे फर्म के अंदर, वो फर्म का मुकदमा भी था, वो पार्टी का मुकदमा भी था, तब भी सुनने को तैयार थे वो। और उसके बाद हमें हल्फनामा देना पड़ा था उन्हें कहने के लिए। और उसके बाद भी आप ऑर्डर देखेंगे, 7/1/2016 का ऑर्डर है, जस्टिस चंद्रचूड़ का इनके साथ बैठे थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये नहीं कहा कि ये इसने आखिर में कह दिया कि मैं नहीं सुनूंगा। उन्होंने कहा किसी और बेंच में डालिए जहां पर ये ना हो। इनकी फितरत जो है, इंटीग्रिटी जो है, इसकी बात होती है। इंटीग्रिटी शुरू से ही गड़बड़ थी। और मेरे हिसाब से कि अगर पहले ही इनको पक्का नहीं किया जाता, उस समय ये टेम्परेरी जज थे और चाहिए था जस्टिस, जो चीफ जस्टिस को चाहिए था हमारे हल्फनामे के ऊपर जांच कराते, ना कि टिप्पणी देते कि मैंने गलत काम किया है, किस चीज को सामने लेके आए हैं। जांच कराते, अगर मैं गलत था मेरे पे कार्रवाई करते, अगर वो गलत थे तो उनको पक्का नहीं करते। आज वो पक्के हो गए हैं, परमानेंट जज हो गए हैं। आज उनको अगर हटाना भी पड़ेगा, सब कुछ जांच हो जाएगी कि गलत था, पैसा भी उनके पास आया, सब कुछ उन्होंने लिया, सब कुछ मालूम चल जाएगा, तब भी हटाना बड़ा मुश्किल है। ये गलती जो पहले करी वो अब वो पूरा का पूरा नासूर बन गई है, पूरी गलती। बहुत बुरा हाल हो गया इसका। वरिष्ठ वकील हैं आप और आप जानते हैं कि किस तरीके से हाईकोर्ट के बाहर जो वकीलों की ओर से प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। जो यहां पर तमाम शिकायतकर्ता पहुंचते हैं अपने केसेस को लेकर, उन्हें भी जाहिर तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो क्या इसे एक सही रास्ते के तौर पर भी हम देख सकते हैं विरोध करने का? देखिए, मैं क्लियर करना चाहूंगा, आपने पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं आप वकील हैं, मैं वकील नहीं हूँ। PIL तो करता हूँ और बड़े बड़े PIL 5 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजेस के सामने गन्ना किसानों के लिए मैं हर कहीं लड़ता हूं और आज 1 लाख करोड़ से ऊपर जीत चुका हूँ। पर हकीकत यह है कि जब हम वहां पर जाते हैं तो वहां पर बड़े बड़े वकील आते हैं, उनसे जूझ के हम लोग जीत जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पर आज जैसे आपने कहा कि वहां पर जो क्लाइंट्स हैं उनको दिक्कत आती है, पर वो चीज आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो लॉयर्स हैं 50% लॉयर ऐसे हैं कि जो दिन में कमाते हैं तो घर चलता है। वो भी अगर कर रहे हैं तो उनको भी लगता है कि बार में ऐसे लोग वापस नहीं आने चाहिए। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये तमाम जरूरी जानकारी दर्शकों के सामने रखी। और इसी के साथ अमित भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, तो सीधा हम अमित के पास भी चलते हैं और अमित से जानने की कोशिश करते हैं। अमित, सबसे पहले आप मौजूदा तस्वीर वहां की दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए हम इस समय हाई कोर्ट के गेट नंबर 3 पर ही मौजूद है, जहां पर ये हड़ताल जो है वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की चल रही है। और देखिए जो अधिवक्ता है वो अपने न्यायिक कार्य से विरत यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी जो मांग है, ये जो हड़ताल है, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक जो मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। और जिस तरीके से वर्मा की जस्टिस वर्मा की जो नियुक्ति है उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा ये कहा गया, उसके बाद से ही जैसे इसकी पुष्टि होती है तुरंत यहाँ पर जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे अनिल तिवारी, उनके द्वारा ये हड़ताल का आह्वान किया जाता है। उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर अधिवक्ता जो है वो इकट्ठा हुए हैं और सुबह से यहाँ पर अधिवक्ता जो है वो लामबंद है और इलाहाबाद बार एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ पर जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर उनको जस्टिस वर्मा को भेजा जा रहा है और वो एक पूरी तरीके से आरोप जो है उनके ऊपर लग रहे हैं, जिस तरीके से उनके बंगले पर कथित तौर पर जो नोट है वो बरामद हुए हैं और तमाम तरह के आरोप जो है वो लग रहे हैं। ऐसे में किसी को भी हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं भेजा जाना चाहिए। और जिस तरीके से लगातार बार एसोसिएशन अपनी मांग कर रहा था और कल दोपहर के बाद से जो फैसला लिया गया उसके बाद आज यानी मंगलवार से इस समय हाई कोर्ट के गेट नंबर 3 पर ही मौजूद है, जहां पर ये हड़ताल जो है वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की चल रही है। और देखिए जो अधिवक्ता है वो अपने न्यायिक कार्य से विरत यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी जो मांग है, ये जो हड़ताल है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक जो मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। और जिस तरीके से वर्मा की जस्टिस वर्मा की जो नियुक्ति है उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा ये कहा गया, उसके बाद से ही जैसे इसकी पुष्टि होती है तुरंत यहाँ पर जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे अनिल तिवारी, उनके द्वारा ये हड़ताल का आह्वान किया जाता है। उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर अधिवक्ता जो है वो इकट्ठा हुए हैं और सुबह से यहाँ पर अधिवक्ता जो है वो लामबंद है और इलाहाबाद बार एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ पर जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर उनको जस्टिस वर्मा को भेजा जा रहा है और वो एक पूरी तरीके से आरोप जो है उनके ऊपर लग रहे हैं, जिस तरीके से उनके बंगले पर कथित तौर पर जो नोट है वो बरामद हुए हैं और तमाम तरह के आरोप जो है वो लग रहे हैं। ऐसे में किसी को भी हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं भेजा जाना चाहिए। और जिस तरीके से लगातार बार एसोसिएशन अपनी मांग कर रहा था और कल दोपहर के बाद से जो फैसला लिया गया उसके बाद आज यानी मंगलवार से यह लगातार जो हड़ताल है वो जारी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक ये मांगे जो है वो पूरी नहीं हो जाएगी।